वेलकम लर्नर्स टू गेट नोटबुक यूट्यूब चैनल। सो आपने अभी तक अगर गेट नोटबुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टैप कीजिए बेल आइकन को, ताकि आप लोगों को अपकमिंग क्लासेस और वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। साथ ही साथ आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे बिल्कुल एक्टिव बने रहिएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस शेयर किए जाते हैं आप सभी के लिए। सो दिस इज श्वेता कुमारी एंड आई एम GATE notebook educator for UGC NET Computer Science with 6 years of teaching experience and good command on all computer science subjects. So in this session we are going to discuss strategy to crack NTA UGC NET Computer Science December exam 2023 for paper 1 and paper 2. तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि गेट नोटबुक सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं है, इसका एप्लीकेशन भी बन चुका है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड जल्द ही कर लीजिए, आज ही कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग कोर्सेज हम लोग लेकर के आए हैं। वो है यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस दिसंबर 2023 का कॉम्बो पैकेज, जिसमें कि आपको पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के कंप्लीट कोर्सेज, प्रैक्टिस कोर्सेज और जितने भी रिवीजन कोर्सेज और सब्जेक्ट वाइज एसआरपीज मिलते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस 300 से भी ज़्यादा, ये हर एक 1 आवर का पीडीएफ नोट्स 120 प्लस 24/7 का डाउट सपोर्ट चैट में। अगर चैट पे डाउट क्लियर नहीं हुआ तो लाइव क्लासेस मिलेंगी। इसका कॉस्ट ओरिजिनल अगर आपको बताऊं तो वो 12,000 है, बट आज चल रहा है अर्ली बर्ड डिस्काउंट जिसका कॉस्ट हो जाता है 12,000 से सीधा 4,500। ये अर्ली बर्ड डिस्काउंट सिर्फ वैलिड है टिल टुडे ओनली। तो जल्दी से गेट नोटबुक के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। कोई भी क्वेरी है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें और आज के आज इसको इनरोल कर लें। ये आपको इंस्टॉलमेंट्स में भी मिल जाएगा, इंस्टॉलमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो इसका कॉस्ट 2,000 नहीं, इसका कॉस्ट आपको 2,300 समथिंग फर्स्ट मंथ में, सेकेंड मंथ में ऐसा करके 2 इंस्टॉलमेंट से पे कर सकते हो। और कॉम्बो पैकेज जिसको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों चाहिए, दोनों के कंप्लीट कोर्सेज चाहिए, दोनों के प्रैक्टिस रिवीजन ये सब चाहिए, तो उन सबको एनरोल करने के लिए आपको इस कॉम्बो पैकेज को एनरोल करना होगा, जिसका कॉस्ट सिर्फ इससे 1,000 ही ज़्यादा है। और ये भी लास्ट डेट आज है। और HPSC की तैयारी कर रहे हैं तो HPSC का कोर्स आप ले सकते हैं बहुत ही कम कॉस्ट में, जो आगे चल करके 2,000 से 2,500 हो जाएगा, 4,500 नहीं 2,500, ये 5,000 हो जाएगा और ये आपका सीधा 8,000 हो जाएगा। तो ये भी आज लास्ट डेट है इसको भी एनरोल करने का। अर्ली बर्ड डिस्काउंट 50% का सिर्फ वैलिड है टुमारो नहीं, एक्चुअली मैंने कल का बनाया इसलिए टुमारो लिखा है, इट इज़ वैलिड टिल टुडे ओनली। ठीक है, तो ये कोर्सेज हैं जो मैंने आपको बता दिए। अब स्टार्ट करते हैं। यूजीसी नेट एग्जाम के पैटर्न को पहले डिस्कस करेंगे, सिलेबस को डिस्कस करेंगे, बेस्ट बुक्स को डिस्कस करेंगे, वेटेज को डिस्कस करेंगे, कट ऑफ को डिस्कस करेंगे, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे एंड देन स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे। तो यूजीसी नेट एग्जाम पैटर्न 2023 जो प्रिस्क्राइब किया गया है NTA मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के तहत यूजीसी नेट जून 2023 साइकिल एग्जाम में 2 पेपर हो रहे हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, जो आगे के एग्जाम के लिए भी यही रहेगा। टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे का होगा और दोनों पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। टोटल 150 क्वेश्चंस दिए जाएंगे पेपर 1 एंड पेपर 2 को कंबाइन करके। यूजीसी नेट एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आंसर करेक्ट है तो मार्क्स ही मिलते हैं, पर कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होता है इनकरेक्ट आंसर्स के लिए। एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। मीडियम जो होगी वो इंग्लिश और हिंदी होगी सिर्फ। दिसंबर 2018 तक क्या होता था उसको जान लीजिए। दिसंबर 2018 तक यूजीसी नेट एग्जाम में 2 पेपर तो थे, पर उनको 2 डिफरेंट सेशन में कंडक्ट किया जाता था, जिसमें कि पेपर 1 के लिए 1 घंटे मिलते थे और पेपर 2 के लिए अलग से 2 घंटे मिलते थे। पर जून 2019 में NTA ने एग्जाम पैटर्न को चेंज कर दिया और बोल दिया कि अब दोनों पेपर आपको सिंगल 3 आवर्स ड्यूरेशन में देने होंगे। एग्जाम मोड आपका ऑनलाइन रहता है। यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 का 3 घंटे का एग्जाम होता है और यहाँ पे टाइप ऑफ पेपर कॉमन है फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। यूजीसी नेट पेपर 1 सारे कैंडिडेट्स के लिए कॉमन होता है, पेपर 2 स्पेसिफिक होता है टू द ब्रांच, टू द सब्जेक्ट, जिसमें कि टोटल 82 सब्जेक्ट्स है और उसमें आता है आपका कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन। यूजीसी नेट पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होते हैं, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होते हैं।
टाइप ऑफ क्वेश्चंस एमसीक्यू होते हैं जिसमें कि 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से 1 ऑप्शन करेक्ट होते हैं। पेपर 1 100 मार्क्स का होता है, पेपर 2 होता है आपका 200 मार्क्स का। तो पेपर 1 में कम से कम आपके 40% के मार्क्स आने चाहिए और पेपर 2 में भी 40% के मार्क्स कम से कम आने चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी हैं तो उनके लिए 35% मार्क्स कम से कम आने चाहिए। मार्किंग स्कीम है +2 फॉर करेक्ट आंसर और 0 फॉर इनकरेक्ट आंसर। यहाँ पे भी सेम है, इंग्लिश और हिंदी ये लैंग्वेज होता है पेपर का। तो यूजीसी नेट पेपर 1 का जो सिलेबस है, कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स का आता है, वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, रीजनिंग इंक्लूडिंग मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, आईसीटी, पीपल एंड इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम, सब में 5-5 क्वेश्चंस और 10-10 मार्क्स के, मतलब टोटल 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ये तो पेपर 1 की बात है। अब कंप्यूटर साइंस पे आते हैं जो हमारा पेपर 2 है। तो पेपर 2 कंप्यूटर साइंस को प्रिपेयर करना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, बट अगर आपका राइट अप्रोच है और डेडिकेशन भी है तो ये बहुत ही पॉसिबल हो जाता है कि आप इसमें सक्सीड भी कर सकते हैं। पहला स्टेप होता है सिलेबस को समझना और फिर सिलेबस को समझ करके एक नोट बनाना उन सारे टॉपिक्स का जो आपको कवर करना है। जैसे ही आपको गुड अंडरस्टैंडिंग सिलेबस की हो जाएगी, आप एक स्टडी प्लान बना सकते हैं, स्टडी मटेरियल को फिर कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि बुक्स को, ऑनलाइन रिसोर्सेज को, पीवाईक्यू को। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानना कि यूजीसी नेट का जो पीवाईक्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही एक्सीलेंट अप्रोच होगा अगर आपको एग्जाम पैटर्न और टाइप ऑफ क्वेश्चंस को समझना है कि किस तरीके से यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा जाता है। मैं आपको एक और एड ऑन देना चाहती हूँ कि यहाँ पे गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यूजीसी नेट वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे गेट पीवाईक्यू एज इट इज़ यूजीसी नेट में पूछा जाता है, इसरो के पीवाईक्यू भी। अब यूनिट वाइज यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस का सिलेबस देख लेते हैं। तो यहाँ पे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड ऑप्टिमाइजेशन, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर ग्राफिक्स, डीबीएमएस सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डीएसए, थ्योरी ऑफ कंपटीशन एंड कंपाइलर, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये सारे के सारे आते हैं यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में। इसको आप डिटेल्ड वे में समझेंगे तो ये सिलेबस है जिसमें कि डिस्क्रीट में क्या है वो आप पढ़ सकते हो। तो मैथमेटिकल लॉजिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेट्स एंड रिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राफ थ्योरी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इफ़ आई टॉक अबाउट कंप्यूटर सिस्टम एंड आर्किटेक्चर देन उसमें इंपॉर्टेंट आपका माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट है, डिजिटल लॉजिक सर्किट्स भी है डेफिनेटली, बेसिक कंप्यूटर, हाँ ये थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स में आपका उसमें आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डीबीएमएस में आपका एसक्यूएल बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ वी टॉक अबाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है, सीपीयू शेड्यूलिंग इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपका सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, मॉडल्स इंपॉर्टेंट है। डीएसए में इंपॉर्टेंट आपका है कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, डेटा स्ट्रक्चर तो कम्प्लीटली है ही इम्पॉर्टेंट। थ्योरी ऑफ कंपटीशन में आपका जो CFL है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड कोड ऑप्टिमाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क में फंक्शंस ऑफ OSI मॉडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेटवर्क सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पर ये पूरा सिलेबस है जिसमें कि मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया। अब कुछ प्रिपरेशन टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप स्कोर कर सके वेल इन कंप्यूटर साइंस पेपर। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आपको स्मार्टर वर्क करना है, हार्डर नहीं, क्योंकि पहले से ही यूजीसी नेट का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। अगर आप बहुत ही हार्ड वर्क भी करोगे ना तो भी बहुत ही कम ही चांसेस है क्रैक करने के, पर स्मार्टर वर्क करोगे तो हो सकता है कि आप कम एफर्ट्स के साथ ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। मेक श्योर करना है आपको कि आपका फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हो। नेवर गेट स्ट्रेस ड्यूरिंग योर एग्जाम प्रिपरेशन। ये सोच करके स्ट्रेस नहीं होना है कि यार सिलेबस तो इतना बड़ा है, कैसे होगा, क्या होगा, क्या मैं सिलेबस कवर कर पाऊंगी, क्या मुझे प्रैक्टिस करने का टाइम मिल पाएगा। तो ये सब सोचने से क्या है कि स्ट्रेस हो जाता है और प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। तो आपको क्या करना है कि आपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है।
डाउनलोड कर लीजिए जल्दी से यूजीसी नेट की PYQ को, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले अगर आप हमारे कोर्सेज को इनरोल करते हैं तो वहाँ पे हमने यूजीसी नेट और गेट के PYQ करवाए हैं, तो वहाँ से आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। और जहाँ तक बात है यूजीसी नेट PYQ को कहाँ से प्रैक्टिस करना है, तो वो तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगी। जैसे ही आप मेरा कोर्स एनरोल करोगे तो मैं आपको वहाँ पे लिंक्स भी प्रोवाइड कर दूंगी कहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और कोई भी यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो लास्ट 20 ईयर का, आप किसी से भी डाउट पूछ सकते हो, तो वो डाउट सपोर्ट भी है आपका हमारे पैकेजेस में। मेक श्योर करना है कि आपने यहाँ पे दोनों पेपर्स को डिवाइड किया हो और सारे यूनिट्स पे आपको फोकस करना है, सिर्फ एक ही यूनिट पे नहीं करना है। देखो, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को क्वालिफाई करना ज़रूरी है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, तो दोनों को सेपरेटली क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा मत करना कि आप सिर्फ पेपर 1 पे फोकस कर रहे हो या सिर्फ पेपर 2 पे फोकस कर रहे हो। अगर आप JRF के लिए टारगेट कर रहे हो तो आपका जो मार्क्स है वो 120 से ज़्यादा आना चाहिए। मतलब कि आप 60 मार्क्स पेपर 1 में ले आओ और 60 मार्क्स आप पेपर 2 में ले आओ, या फिर आप पेपर 1 में 40 मार्क्स ले आओ, क्योंकि 40 तो कम से कम होना चाहिए, और पेपर 2 में आप बाकी के 80 मार्क्स ले आओ, क्योंकि पेपर 2 200 मार्क्स का होता है, तो भी आप JRF क्वालिफाई आराम से कर लोगे। तो ऑन एवरेज 10 क्वेश्चंस आर टू बी सेट फ्रॉम ईच यूनिट इन द फाइनल एग्जाम। समझ रहे हो? फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द एग्जाम द हाईलाइटेड टॉपिक्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। कीप अप विद द करंट इवेंट्स इन द इंटरनेशनल बिजनेस। तो करंट इवेंट्स जो हो रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस में, वो भी आपको वहाँ पे ध्यान रखना है। और जो टॉपिक्स हाईलाइटेड मैं करने वाली हूँ आगे चल करके, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पर ज़्यादा फोकस करना है। तो आपको एफर्ट करना है टू कंप्लीट द इंटायर सिलेबस ऑन टाइम, विद द लास्ट वन बीइंग अ रिवाइज्ड प्रैक्टिस। आपका जो सिलेबस है वो टाइम पे कवर होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो टाइम बचा होगा उसके बाद, देखो, कम से कम आपका सिलेबस तब तक पूरा हो जाना चाहिए जब एग्ज़ाम से 1 महीने बचे, ताकि वो लास्ट 1 मंथ में आप रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकें यूजीसी नेट के मॉक टेस्ट को दे करके। क्योंकि मॉक टेस्ट से ही पता चलता है कि टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और फोकस मैनेजमेंट कैसे करते हैं। बेस्ट बुक्स क्या है यूजीसी नेट के लिए? तो आप यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस के लिए ट्रोमेंस पब्लिकेशन या उपकार पब्लिकेशन भी ले सकते हो। बट पर्सनली मैं आपको बुक सजेस्ट इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि बुक्स में भी बहुत सारे एरर्स होते हैं जो मैंने पर्सनली चेक किए हैं, और स्टूडेंट्स ने खुद आकर के बताया मैम कि बुक्स पे क्या ही भरोसा करना है। तो देखिए, बुक्स आपके अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, पर क्या बुक निकल करके आपको गाइड कर सकता है? क्या बुक आपको ये निकल करके बता सकता है कि नहीं नहीं बेटा ये कॉन्सेप्ट गलत है, ये मत पढ़ो मुझसे? नहीं बता सकता है। पर टीचर गलती से भी गलत बता देता है ना, तो वो सीधा बोल देता है कि यार गलती हो गई, ये होगा इसका आंसर। समझ रहे इस बात को? तो बुक्स में एरर होते हैं, उसको सॉल्व करने वाला कोई नहीं होता है, पर टीचर आपके डाउट को तो सॉल्व करते ही, और अगर गलती से वो खुद गलती कर देते हैं तो वो आपको तुरंत बता भी देते हैं। कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा गाइडेंस, ज़्यादा आपको कंटेंट, ज़्यादा आपका डाउट क्लैरिफिकेशन वो कहाँ से हो रहा है? बुक से हो रहा है या टीचर से हो रहा है? अगर टीचर से हो रहा है तो टीचर को फॉलो करो, बुक से हो रहा है तो बुक को ही सिर्फ फॉलो करो। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताना चाहती हूँ यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस के विद द वेटेज ऑल्सो। देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 मार्क्स का, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद समझ लीजिए। कंप्यूटर ग्राफिक्स 4 से 5 क्वेश्चन 14 से 18 मार्क्स के। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम 7 से 10 क्वेश्चन 14 से 18 मार्क्स के। और फिर यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 7 से 9 क्वेश्चन 10 से 14 मार्क्स के। डिजिटल लॉजिक एंड कंपोनेंट 7 to 9 क्वेश्चन 8 to 10 मार्क्स के। 15 क्वेश्चन इस टॉपिक से 16 to 20 मार्क्स के। 7 to 9 क्वेश्चन कोआ से, 8 to 10 क्वेश्चन DBMS से, 7 to 10 क्वेश्चन DSA से, 7 to 9 क्वेश्चन टॉक से, कंपाइलर से 4 क्वेश्चन, और कंप्यूटर नेटवर्क डेटा कम्युनिकेशन से 8 से 10 क्वेश्चन, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 4 से 6 क्वेश्चन। यू कैन सी द वेटेज एंड यू कैन ऑल्सो डिराइव कि कौन से इंपॉर्टेंट है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात रही डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी काउंटिंग की, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा बेसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, टॉक एंड DSA, तो ये कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होना चाहिए? तो पेपर 1 का जनरल कैटेगरी 40%,
और पेपर 2 भी जनरल कैटेगरी मिनिमम 40% आना चाहिए, और ओबीसी कैटेगरी का 35% पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। ओबीसी हो या पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी, नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी, तो ये सब आपके इस कैटेगरी में आते हैं जिनका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पेपर 1 और पेपर 2 के लिए 35% का होना चाहिए। यूजीसी नेट का क्या कट ऑफ रहा है 2022 में कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए, जिसका पेपर कोड होता है 087। तो जनरल कैटेगरी का 162 रहा है पेपर 1 के लिए और 180 रहा है पेपर 2 के लिए। ओके, ईडब्ल्यूएस का 146 रहा है, फिर इनका 166 रहा है, 142, देन 162, 136 एंड देन 150, एंड एसटी का 132 और 148। सो दिस इज द यूजीसी नेट कट ऑफ 2022। आई होप यहाँ तक आपको क्लैरिटी होगी। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बस